आपका अपना संजीव अरुण कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं हम रोज इस वक्त लेकर आते हैं आपका अपना कार्यक्रम टेम्पो हाई है। इसी कड़ी में हम प्रतिदिन ढेर सारे प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अपार अनुभव हो रहा है गाजीपुर का। हम देख रहे हैं कि लोगों का मन किस तरफ जा रहा है। और इसी कड़ी में गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक श्री जयकिशन साहू जी हमारे साथ है। हार्दिक स्वागत है सर आपका। मैं आपको गाजीपुर की जनता के तरफ से, आपके चैनल और क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार गाजीपुर का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव कवर कर रहे हैं। सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन चूंकि समय आपके पास भी कम है तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले 25 सालों से भाजपा काबिज है नगर पालिका अध्यक्ष पद पर। तिलिस्म कैसे तोड़ पाएंगे इस बार? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। मेरा प्रत्याशी साइकिल चुनाव चिन्ह लेकर के जनता की अदालत में गया है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम क्या तोड़े? हम नाचीज आदमी, हम क्या तोड़ पाएंगे? लेकिन जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। क्या बात है, बड़ा ही नपा-तुला जवाब रहा है सर का। सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन हम आज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम बाद में और आएंगे आपके पास। अभी मेरा सवाल ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया, पसमानदा समाज का सम्मेलन किया है। ढेर सारे युवा मुस्लिम्स जुड़े भी हैं। और आपकी अपनी ही पार्टी में पिछले कुछ समय से थोड़ा क्लेश चल रहा है, कलह चल रहा है। उससे कैसे दूर करने वाले जो समाज में दिख रहा है मुझे नगर के अंदर? पहली बात तो यह समझ लीजिए, मेरे पार्टी में वर्तमान में जी कोई क्लेश नहीं है। हमारे गाजीपुर नगर पालिका परिषद से 11 लोग चुनाव टिकट मांगे थे जी। लेकिन वर्तमान में आज सारे लोग चुनाव लड़ाने की तैयारी में सड़क पर उतर चुके हैं। अभी आपको विश्वास न हो तो आप मिसिर बाजार में अस्पताल पार कर रहे हैं जी। मैं भी कुछ दूर तक उनके साथ घूमा हूँ। और जब क्लेश रहता तो मुंह ढक करके घर में रहते, लेकिन हमारे सारे अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। जनता से चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। क्या बात है। शहर में जो लोगों के सवाल है उनके ये है कि बहुत समय से विकास उस गति से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ये लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आपसे पूछूं, नगर के विकास के लिए आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट है? अगर आपका प्रत्याशी जीत गए, इस बार अध्यक्ष बन जाते हैं, तो शहर में सबसे मुख्य समस्या है जाम की। उससे कैसे निजात दिलाने वाले हैं? नहीं, जाम तो जब तक जनता का सहयोग नहीं रहेगा जी। गाजीपुर नगरवासियों का चुनाव जब तक सहयोग नहीं रहेगा तो शासन प्रशासन दबाव में कर ले, लेकिन पुनः वो अपने अपने रास्ते पर आ जाते हैं जी। उसको समझा करके कि ट्रैफिक के वजह से गाजीपुर नगर का व्यापार दबता जा रहा है। बिल्कुल। आज त्योहार है, जरूर कुछ दुकानों पर चहल पहल है, लेकिन सर्वाधिक दुकानें कमज़ोर होती जा रही हैं। मैं भी व्यापारी का बेटा हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, बगैर सहयोग का, बगैर समझाए, मिल करके जब तक नगर पालिका शासन के लोग बैठ करके रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक गाजीपुर शहर की जाम की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है जी। और कोई निशाई तो है नहीं कि नक्शा में उनका जो है 35 फुट है और तुरंत धड़ाक से तोड़ दें। यह होगा तो मोहब्बत से 1 लाख से होगा, ये नहीं तो इस तरह नहीं हो पाएगा। वैसे बुलडोजर सरकार है, जहाँ मन करता है चला दें। चलिए, बातों बातों में आपने इशारा भी कर दिया वर्तमान सरकार के ऊपर। बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है उसका असर पड़ेगा? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार ढेर सारे प्रत्याशी मैदान में, असर पड़ेगा क्या उसका? मुझे तो लगता नहीं है कि इतना बड़ा इस देश में कानून के हाथ में जी। अतीक अहमद थे और अपराधी थे जी बिल्कुल, जो माफिया थे, डॉन थे, लेकिन जब कानून के संरक्षण में हैं
तो यह घटना उचित नहीं है। और मैं मानता हूँ अपराधी का इनकाउंटर हो, सजाए मौत भी कोड़ दे, वो मुझे स्वीकार है। यदि अतीक अंसारी के साथ हो रहा तो ऐसे कितने अतीक अंसारी हैं, उन पर भी होना चाहिए। अभी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में, क्या वो समाजवादी पार्टी का वोट काट कर ले जाएंगे भाजपा के खेमे में? ढेर सारे प्रत्याशी हैं। ये ढेर सारे नहीं है, मैं जानता हूँ कौन कौन है, मैं उंगलियों पर जानता हूँ। लेकिन उनका एक रुझान है, सोचते हैं, उन लोगों की सोच बहुत लंबी है। मुस्लिम समाज को तोड़ने के लिए एक वक्त का रोटी दे करके पूरा जिंदगी का संविधान छीनने जा रहा है। मुस्लिम समाज इतना जाहिल थोड़ी ना है। मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो अपने भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शोषण करने वाले को ही अपना मतदान करें। चलिए बातें हैं नगर पे। शरीफ रायनी साहब पिछले 25 सालों से हर बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं और लगभग दूसरे पायदान पर ही रहते हैं। इस बार उन्होंने आपको समर्थन दे दिया है, क्या अंतर पड़ने वाला है? अब आप जोड़ लीजिए, हम वो दूसरे पर कभी रहते थे, कभी हम तीसरे पर रहते थे, कभी हम दूसरे पर रहते थे, कभी वो तीसरे पर रहते थे। और दोनों वोट को मिला दिया जाएगा तो बड़ा बम फूट सकता है। चलिए, जिस तरीके से विधानसभा में आपने चमत्कार किया था, 7 विधानसभा सीट लेकर गए आप जनपद गाजीपुर की, वैसा ही कुछ चमत्कार की उम्मीद में है इस बार? हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है जी। अभी अभी यहाँ मैं कार से नहीं आया हूँ, मैं मोटरसाइकिल से मिलते हुए आ रहा हूँ। मैं मोटरसाइकिल से मिलते आ रहा हूँ। मैं शहर में मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, इसलिए घूमता हूँ कि लोगों का प्यार मिलता रहे कि मेरा विधायक गायब नहीं है। मैं हर मुद्दे पर मैं एक गाजीपुर का जनपद नहीं प्रदेश में अपने आप को एक ऐसा विधायक मानता हूँ कि 100% फ़ोन मैं अपने उठाता हूँ, जनता का जवाब डायरेक्ट देता हूँ। कोई भी गया हो आवास पर, मैं उससे मोहब्बत से बात करता हूँ। आप बार बार उस जनता को समझाता हूँ कि मुझे विधायक भगवान मत समझो, मैं सेवक हूँ आपका। आपने अंगूठा दबाया है तब मैं आज विधायक बनूंगा। जिस दिन आशीर्वाद खत्म होगा हम सामान्य व्यक्ति बन जाऊंगा। आपने जय किशन साहू को माननीय जय किशन साहू बनाया है, यह जनता की मेहरबानी है, यह जनता का आशीर्वाद है, जनता का पूरा श्रेय है। इसलिए मैं जनता को सदैव देवता और भगवान मान करके मैं नमन करता हूँ। और आप देखते ही हैं, मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 8 दिन 7 दिन पर अपने घर जाता हूँ। हम 24 घंटा जनता ने जो सम्मान दिया है उसका मैं अक्षरशः पालन करता हूँ। साल भर 13 महीना आज जो है मुझको चुनाव जीते हुए हो गया। और 13 महीना में मैं दोपहर जाड़ा गर्मी बरसात मैं कभी दोपहर में सोता नहीं हूँ, कहीं न कहीं चलते रहता हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने विधायक जी। और एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कैमरे पर जब सर आएंगे, विधायक जी आएंगे, तो उनसे पूछिए कम से कम 2-3 सदर के विकास में उन्होंने जो काम किए वो ज़रूर बताएं। लोगों तक शायद वो चीज़ पहुंच नहीं पाई है, आपने जो कार्य किया है, तो 2 से 3 ऐसे कार्य ज़रूर बताएं। पहली बात हम बता दें, कुछ काम एकदम आ गया सीमा पर जी, उसको नहीं बताएंगे। मेरे विरोधी बहुत गलत मानसिकता के हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरी सरकार रहते हुए मेरे प्रतिनिधि ने ये काम नहीं किया है। और यदि आज मैं बता दूंगा तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ वो काम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा जी। एक मैंने काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। 1,10,00,000 रुपया मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से गाजीपुर सदर के प्यारे जनता को मैंने इलाज के लिए दिलवाया है। और मेरी प्लानिंग है, मैं लगातार सदन में बोल रहा हूँ, गाजीपुर के जनता ने जो मुझे जिता करके भेजा है उसकी मांग रख रहा हूँ। और कुछ है जो नक्शा ब्लूप्रिंट आप
कह रहे हैं जी। वो सब तैयार है। काम होने दीजिए, मैं आपको प्रणाम करूंगा, बुलाऊंगा, उद्घाटन करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से बात की आपने और अच्छा लगा जिस तरीके की तैयारी आपकी चल रही है। कुछ चीज़ें आपने की हैं, क्योंकि बहुत बार जनता को पता नहीं चल पाता है कि उनके प्रतिनिधि कहाँ क्या काम कर रहे हैं, इसलिए हमने सवाल, जनता का सवाल था, हमने आपसे पूछा और बड़े ही बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी। मुझे उम्मीद है जनता देखेगी, जनता के सवाल हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं और अच्छा लगा कुल मिलाकर आपसे। चुनाव अच्छा होने जा रहा है, कोई एक संदेश देना चाहेंगे गाजीपुर की जनता को? बस गाजीपुर की जनता से हम अपील करना चाहते हैं, आपने विधायक बनाया, सरकार नहीं है, फिर भी मैं आपके सेवा में समर्पित है। जी। किसी भी काम के लिए आप जब खोजते हैं तब मैं आपके पास खड़ा रहता हूँ। जब आप मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो मैं उठाता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग आ रहे हैं कि मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, मैं साल भर में जो मैंने किया है, कम से कम आपके दुख दर्द का फ़ोन उठाया है। अन्य लोग जो हमसे विरोध में, उनको तो कई बार आपने देख लिया है। एक साइकिल पर आया है, गरीब परिवार का बेटा है, दिनेश यादव, इस बार साइकिल पर गाजीपुर की जनता से मैं आशीर्वाद मांगने आया। अच्छी बात की आपने विधायक जी, और ढेर सारी बातें की हमने आज हमारे विधायक जी से। मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाएं, वो आपका हक है, ताकि बाद में आप सवाल पूछ सकें अपने प्रतिनिधि से कि हमने वोट डाला था और ये विकास काम नहीं हुआ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कल फिर कहीं और मुलाकात होगी, हो सकता है किसी वार्ड में होंगे हम। बने रहिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि बात दूर दूर तक जाए। बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।